हरे राम। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद पंचम अध्याय। हम लोग पाठ कर रहे हैं किस प्रकार भगवान ने दुर्वासा मुनि को बोला कि आप अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगिए, और उस श्रृंखला में श्लोक संतो। श्री शुक उवाच एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रता पिता अमरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो गृहीत। अक्रूर। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान श्री विष्णु ने दुर्वासा मुनि को इस प्रकार सलाह दी तो सुदर्शन चक्र से अत्यधिक उत्पीड़ित मुनि तुरंत ही महाराज अम्बरीश के निकट पहुंचे। अत्यंत दुखित होने के कारण वे राजा के समक्ष गिर पड़े और उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। हरे कृष्ण। क्षमा मांगने का ये उचित यहाँ पर ढंग बता रहे हैं। जैसे ही दुर्वासा को बोध हुआ भगवान से कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, आकर के तुरंत यहाँ पर अम्बरीश महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। और तस्य साउंड साउंड नहीं आ रहा है। वो ये आवाज में प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आप अटक गए हैं। प्रतिभा माता जी पढ़िए। जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के पांव छुए तो अत्यंत लज्जित हो उठे, और जब उन्होंने यह देखा कि दुर्वासा उनकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वे दयावश और भी अधिक सख्त हो उठे। अतः उन्होंने तुरंत ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान अस्त्र की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। हरे कृष्ण। तो जब कोई व्यक्ति क्षमा मांगता है, सबसे पहले उसके हृदय में ये बोध होना चाहिए कि उसने अपराध किया है। बिना ये बोध हुए जब कोई केवल मौखिक रूप से क्षमा मांगता है तो क्षमा का कोई अभिप्राय नहीं। सबसे पहले ये बोध हो कि मैं अपराधी हूँ, उसको लज्जा है कि मैं ये अपराध कैसे कर बैठा, मैं कैसे इतने महान वैष्णवों को कष्ट पहुंचा दिया। उसके बाद दुर्वासा मुनि स्तुति करना चाह रहे हैं, लेकिन अम्बरीश इतने करुणावान हैं, दुर्वासा की स्तुति करने के पहले ही दुर्वासा के रक्षा के लिए सुदर्शन से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी आगे कई श्लोकों में अम्बरीश महाराज का सुदर्शन के लिए प्रार्थना है। अम्बरीश उवाच त्वमग्निर्भगवान् सूर्यस्तं सोम ज्योतिषं पति त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मतेन्द्रियाणि च। देवेंद्र प्रभु। श्री कृष्णा। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि हो, तुम परम शक्तिमान सूर्य हो, तुम सारे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हो, तुम जल तथा आकाश हो, तुम पांच ज्ञान इंद्रिय विषय ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध हो, और तुम ही इंद्रिया भी हो। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिया सर्वास्त्राघातिं विपर्प्राय स्वस्ति भूयो विदस्पते। हिमांशी माता जी। हे भगवान, अच्युत के परम प्रिय, तुम 1000 अरों वाले हो। हे संसार के स्वामी, समस्त अस्त्रों के विनाश करता, भगवान की आदि दृष्टि, मैं तुमको सादर नमस्कार करता हूँ।
कृपया करके इस ब्राह्मण को शरण दो तथा इसका कल्याण करो। सुदर्शन, दर्शन अर्थात दृष्टिपात। भगवान के दृष्टिपात इतना तेजोमय है, उसको सुदर्शन बोला जाता है। यद्यपि अस्त्र के आकार में तो है, लेकिन तत्व की दृष्टि से भगवान की दृष्टि मात्र है। त्वं धर्मस्त्वं ऋतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिल यज्ञभुक् त्वं लोकपाल सर्वात्मा त्वं तेज पौरुषं परम। मुकुल प्रभु। अ, हे हे सुदर्शन चक्र, तुम धर्म हो, तुम सत्य हो, तुम प्रेरणाप्रद कथन हो, तुम यज्ञ हो तथा तुम ही यज्ञ फल के भोक्ता हो। तुम अखिल ब्रह्मांड के पालन करता हो और तुम ही भगवान के हाथों में परम दिव्य तेज हो। तुम भगवान की मूल दृष्टि हो, अतएव तुम सुदर्शन कहलाते हो। सभी वस्तुएं तुम्हारे कार्यकलापों से उत्पन्न की हुई है, अतएव तुम सर्वव्यापी हो। और किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जिस दुर्वासा ने मारने का प्रयास किया, उस दुर्वासा के लिए अम्बरीश महाराज प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और सुदर्शन चक्र को बोल रहे हैं आप सुदर्शन हो, अर्थात भगवान की दृष्टि हमेशा मंगलकारी होती है, शुभ होती है। तो आप क्यों इसको दुर्वासा के जीवन में अमंगल कर रहे हो, अर्थात इसको क्यों डरा रहे हो? आप इसको क्षमा कर दीजिए। अनुराग व्यास। जी प्रभु जी। सुदर्शन शब्द का अर्थ है शु, शुभ हष्टि। वैदिक आदेशों से पता चलता है कि यह संसार भगवान की चितवन से उत्पन्न हुआ। ब- स एक्शात स असग्रत। भगवान ने महत्व तत्व पर दृष्टि डाली, और जब वह विशुद्ध हुआ तो सारी वस्तुएं उत्पन्न हो गई। कभी कभी पश्चात दार्शनिक सोचते हैं कि सृष्टि का मूल कारण पिंड का विस्फोट था। यदि कोई इस पिंड को संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्व तत्व माने, तो वह समझ सकता है कि यह पिंड भगवान की चितवन से विशुद्ध हुआ, और इस तरह भगवान की चितवन ही इस सृष्टि का मूल कारण है। तो क्या भगवान की केवल दृष्टि इतनी शक्तिशाली हो सकती है? हाँ, हो सकती है। भगवान जब प्रकृति की सृष्टि करते हैं केवल दृष्टि करके ही करते हैं। महतत्व अर्थात प्रकृति जब अपने अव्यक्त रूप में रहती है, भगवान दृष्टि मात्र करते हैं, वो व्यक्त हो जाती है, वो प्रकट हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। नमा सुनाभिखिल धर्म से तवे ये धर्मशीला सुरधुम न के तवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवाया बुध कर्मणे गृणे। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे सुदर्शन, तुम्हारी नाभि अत्यंत शुभ है, अतएव तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो। तुम अधार्मिक असुरों के लिए अशुभ पूछ पूछल तारे के समान हो। निसंदेह तुम ही तीनों लोगों के पालक हो। तुम दिव्य तेज से पूर्ण हो। तुम मन के समान तीव्र गामी हो और अद्भुत कर्म करने वाले हो। मैं केवल नमः शब्द कहकर तुम्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। दिलीप सिंह परिहार प्रभु, पढ़िए तात्पर्य। यह अमित प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। श्री भगवान का चक्र सुदर्शन कहलाता है क्योंकि यह उच्च तथा निम्न अपराधियों या असुरों में भेदभाव नहीं करता। दुर्वासा मुनि निश्चय ही शक्तिशाली ब्राह्मण थे, किंतु उनके कार्यकलाप शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति असुरों जैसे थे। शास्त्रों का वचन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म शब्द का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए आदेश या नियम। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वास्तविक धर्म तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करना है। अतएव वास्तविक धर्म का अर्थ है श्री भगवान की भक्ति। इसीलिए सुदर्शन चक्र को यहाँ धर्मे सेते अर्थात धर्म का रक्षक कहा गया है। महाराज अम्बरीश सचमुच धार्मिक व्यक्ति थे, अतएव उनकी रक्षा करने हेतु सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि जैसे कठोर ब्राह्मण को भी दंड देने को उद्यत था।
क्योंकि उन्होंने असुर जैसा व्यवहार किया था। ब्राह्मणों के रूप में भी असुर मिलते हैं, अतएव सुदर्शन चक्र ब्राह्मण असुर तथा शूद्र असुर में भेद नहीं बरतता। जो कोई भी पुण्य पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध होता है वह असुर कहलाता है। शास्त्रों में ऐसे अनेक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय असुरों की तरह कर्म करते पाए गए हैं, अतएव उनका वर्णन असुरों की भांति हुआ है। शास्त्रों के निर्णय के अनुसार किसी की पहचान उसके लक्षणों के अनुसार ही की जाती है। यदि कोई ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है किंतु उसके लक्षण असुरों जैसे हैं तो वह असुर माना जाता है। सुदर्शन चक्र सदैव असुरों का ध्वंस करने के लिए ही होते हैं, अतएव उसे अधर्मशिलासुर धूम कहते हुए के रूप में वर्णन किया गया है। जो भक्त नहीं है वे अधर्मशील कहलाते हैं। सुदर्शन चक्र ऐसे समस्त असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे की भांति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्म है, बहुत सारी यौगिक शक्तियां भी हैं, लेकिन क्योंकि भक्त से द्वेष कर बैठे इसलिए असुर उनको बोला जा रहा है, अधर्मी उनको बोला जा रहा है। इसीलिए जब कोई भक्त कई अवगुणों से पूर्ण हो लेकिन भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है तो वो शुद्ध माना जाता है। और अगर कोई बहुत सारा बड़ा योगी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, लेकिन अगर भगवत भक्तों से विद्वेष कर लेता है, भगवान उसको तिरस्कार कर देते। तो तेजसा धर्ममयेन समृतं तमा प्रकाशश्च दृशो महात्मनां दुर्यत्ययस्ते महिमा गिरां पते त्वद्रूपमेतत् सदसत्परावरम्। हर्षल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे वाणी के स्वामी, धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण तुम्हारे तेज से संसार का अंधकार दूर हो जाता है और विद्वान पुरुषों या महात्माओं का ज्ञान प्रकट होता है। निसंदेह कोई तुम्हारे तेज का पार नहीं पा सकता, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे प्रकट अथवा अप्रकट हो, स्थूल अथवा सूक्ष्म हो, उच्च अथवा निम्न हो, आपके तेज के द्वारा प्रकट होने वाले आपके विभिन्न रूप ही हैं। हरे कृष्ण। प्रथम प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य। प्रकाश के बिना इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं देखा जा सकता। इस संसार का प्रकाश उस सुदर्शन के तेज से उद्भूत होता है जो भगवान की मूल दृष्टि है। सूर्य, चंद्र तथा अग्नि के प्रकाश तत्व सुदर्शन से उद्भूत होते हैं। इसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश भी सुदर्शन से ही आता है, क्योंकि सुदर्शन का प्रकाश ऊंच तथा नीच में अंतर बतला सकता है। सामान्यतः लोग दुर्वासा मुनि जैसे शक्तिशाली योगी को अद्भुत रूप से उच्च मानते हैं, किंतु यदि ऐसे पुरुष का पीछा सुदर्शन चक्र करे तो हम उसकी असली पहचान पा सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि वह भक्तों के साथ अपने व्यवहार में कितना निम्न है। हरे कृष्ण। जैसे अंधकार में व्यक्ति सही गलत की पहचान नहीं कर पाता, कौन से पथ पर जाना है वो नहीं देख पाता, प्रकाश होता है तो बहुत अच्छे से अपने पथ का निर्णय वो कर पाता है। उसी तरह सुदर्शन जो प्रकाश देने वाला है वो अंधकार मतलब तमस अविद्या को दूर करने वाला है। तो सही और गलत की पहचान का ज्ञान भी भगवान की शक्ति है। इस तरह से अमरीश महाराज उनको मनुस्मरण दिला रहे हो कि आपको इस ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आप इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं सही गलत का विचार करने में सक्षम हैं, आप दूसरों को ये ज्ञान प्रदान करते हैं। यदा विसृष्टस्त्वमन् अनञ्जनेन वै बलं प्रविष्टो जितदैत्यदानवम् बाहोदरोर्वङ्दृशिरोधराणि वृश्चन् अजस्रं प्रधने विराजसे। रुचि साहू माता जी। वर्षा चौहान माता जी। हे अजित, जब तुम भगवान द्वारा दैत्यों तथा दानवों के सैनिकों के बीच घुसने के लिए भेजे जाते हो, तुम युद्ध स्थल पर डटे रहते हो और निरंतर उनके हाथों, पेटों, जांघों, पांवों तथा शीरों को विलग करते रहते हो।
बोले आप बहुत निपुण हो, हमको मालूम है आप मारने में बहुत निपुण हो, लेकिन आप दानवों को मारते हो, ब्राह्मणों को थोड़ी मारते हो। सा त्वं जगत्राण खला प्रहाणये निरूपिता सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य चास्मात् कुलदैव हेतवे विदेहि भद्रं तदनुग्रहो हि न। प्रिय रानी माता जी। हे विश्व के रक्षक गुण पुरुषोत्तम भगवान, ईशालु शत्रुओं को मारने हेतु आपको अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे संपूर्ण वंश के लाभ हेतु कृपया इस दीन ब्राह्मण पर दया कीजिए, निश्चय ही यह हम सब पर कृपा होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर अम्बरीश महाराज अपने पूरे परिवार के साथ दुर्वासा को जोड़ रहे हैं। उसके साथ द्वेष करना तो छोड़ दीजिए, उसको अपने पारिवारिक सदस्य के भांति प्रेम दे रहे हैं कि हमारे वंश के लाभ के लिए आप इसको दया कीजिए, इसके ऊपर कृपा कीजिए, इसको आप किसी प्रकार का दंड मत दीजिए। यदस्ति दत्तम इष्टम व स्वधर्म व सुनिष्ठिता कुलम नो विप्रदैवम चेद द्विजो भवतु विज्वरा। अनुपम राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यदि हमारे परिवार ने सुपुत्रों को दान दिया है, यदि हमने कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न किए हैं, यदि हमने अपने अपने व्रतिपरक कर्तव्यों को ठीक से पूरा किया है, और यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके बदले मैं ये ब्रह्मांड सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्पन्न ताप से मुक्त कर दिया जाए। यह ब्राह्मण। इतनी अनुकंपा है, वैष्णव मतलब जीवों के प्रति अनुकंपा। अगर वैष्णव देखते हैं कि जीव भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं, वैष्णव को बड़ा दुख होता है, और इसीलिए वैष्णव भगवान से आवेदन करते हैं कि ये जीवों को आप उद्धार की दीजिए। केवल आवेदन नहीं, वो अपने सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं लोगों के उद्धार के लिए। यहाँ अम्बरीश महाराज अपने सारे यज्ञ तप दान, सारे कर्तव्य, जितने फल उन्होंने अभी तक संचित, जितनी सुकृति संचित की है, वो सारी सुकृति अर्पित करने के लिए तैयार है कि बस एक ये ब्राह्मण की रक्षा हो जाए। ये वैष्णवों का चरित्र होता है। तो इसलिए जो भक्त समाज में प्रचार कार्य में संलग्न होते हैं, वास्तव में वो दूसरों के कष्ट को देख करके द्रवित होते हैं, भगवान के पास उनको जोड़ने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैष्णव की अनुकंपा का एक उदाहरण है। यदि नो भगवान प्रीता एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरा। रुचि माता जी अभी तैयार है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यदि समस्त दिव्य गुणों के आगार तथा समस्त जीवों के आत्मा अद्वितीय परमेश्वर हमारे पर प्रसन्न है, तो हम चाहेंगे कि ब्राह्मण दुर्वासा मुनि जलन की पीड़ा से मुक्त हो जाएं। और बाकी सुकृतियां तो ठीक है, अगर भगवान किंचित मात्र भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तो वो प्रसन्नता, वो भक्ति भी वो दुर्वासा को अर्पित कर रहे हैं कि ये जिस ताप से द्रवित हो रहे हैं उस ताप से मुक्त हो जाए। श्री शुक उवाच इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णु चक्रम सुदर्शनम आशाम्यत सर्वतो विप्रम प्रहदा प्रदहात राजयंचया। आह्लादिनी शक्ति माता जी। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब राजा ने सुदर्शन चक्र एवं भगवान श्री विष्णु की स्तुति की, तो उनकी स्तुतियों के कारण सुदर्शन चक्र शांत हो गया और उसने दुर्वासा मुनि नाम के इस ब्राह्मण को धकाना बंद कर दिया। ये वैष्णवीर आवेदन कृष्ण दयामय। हम बहुत सारे अपराध करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन वैष्णव जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो सारे तापों से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए वैष्णवों की प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है।
जब हम किन्हीं वैष्णवों से मिलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वैष्णव सदैव होके भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और अगर कोई वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना कर लेगा, तो वो प्रार्थना के बल से सारे ताप हमारे जीवन में उसी तरह शमित हो जाते हैं, जैसे यहाँ दुर्वासा मुनि के सामने हो रहे हैं। स मुक्तोस्त्राग्नितापेन दुर्वासा स्वस्तिमांस्तथा प्राश प्राशंस त्वम् उर्विशम युञ्जान परमाशिषा। बलवर्धन प्रभु। अर्चना माता जी। सुदर्शन चक्र की अग्नि से मुक्त किए जाने पर परम शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। तब उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें उत्तमोत्तम आशीष दिए। और पहले तो दुर्वासा मुनि प्रार्थना करना चाह रहे थे रक्षा के लिए, लेकिन बिना प्रार्थनाओं के ही अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र को प्रार्थनाएं की और सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुक्त हो गए। अभी दुर्वासा अपने साक्षात्कार के साथ वैष्णवों की क्या महिमा होती है उसका गुणगान करने वाले हैं। तो कल से हम ये श्लोकों का पाठ करेंगे। मैं दक्ष संकर्षण प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अपडेट दे सकते हैं और भक्तों को बता सकते हैं कैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन भक्तों ने किया गुना में, और कैसे हम लोग आगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर द वंडरफुल सेशन। तो गुना में 7 दिन का भी भागवत कथा हो रहा था और इतना उत्साहवर्धन कथा, और साथ साथ गुना के सारे डिवोटीज ने इतना उत्साहित थे। हमने देखा कि जैसे ही हम यहाँ से हम लोग 500 बुक्स लेके गए थे, 480 भगवत गीता, और डेली बेसिस में हमको सिर्फ बाहर निकलना होता था और सुबह संकीर्तन में हम जाते थे 15-20 भक्त, और डेली बेसिस में संकीर्तन के माध्यम से ही 60 गीता 1 घंटा में हो जाता था। द मिराकल, मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ इसको, अभी 7 दिन में टोटल हम लोग 432 गीता किए हैं। मुझे कई बार आश्चर्य लगता है प्रभु जी कि हम शास्त्र पढ़ते हैं। 1-to-1 कोई स्पॉन्सरशिप नहीं। यस यस प्रभु जी, 1-to-1। और मुझे कई बार आश्चर्य लगता है कि डिवोटीज का अंदर क्यों उत्साह कम हो जाता है, क्यों डिवोटीज श्रील प्रभु पुस्तक का प्रचार ही नहीं करना चाहते हैं। और जैसे ही प्रचार करना नहीं चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ज्ञान हम लोग ग्रहण कर रहे हैं वो पाचन बढ़ेगा नहीं, फिर मतलब वो डाइजेशन होगा नहीं। सारा ज्ञान तो हम ग्रहण कर रहे हैं पर डाइजेशन होगा नहीं, पचेगा नहीं वो चीज़। तो रियली मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कल हम लोग स्कोर देख रहे थे कि हम लोग अभी 4000 समथिंग 4100 तक पहुँच गए हैं। तो मैं सबको, सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, आज से हम लोग उज्जैन में डेली बेसिस में बाहर जाएंगे शाम को। मैं सभी भक्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो पर्सनली कॉल भी करूंगा, और जिसको इच्छा है हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस में यदि भक्त 2-2 गीता भी करेंगे, 226 भक्त यहाँ पे हैं, 500 गीता आराम से हो जाएगा। और वहाँ पे तो 432 गीता तो 7 दिन में मुझे लग रहा था कम पड़ गया, और यहाँ तक 15 भागवतम सेट भी हो गया। तो इतना उत्साह भर भर के भक्तों का अंदर है। और वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं था कि गृहस्थ भक्त थे, सारे बच्चे, सबका उम्र 18 साल 19 साल, ये बच्चे लोग सब मिलके हम लोग मतलब 7 दिन में 432 गीता कर लिए। तो कोई बड़ा स्कोर नहीं। हमने प्रभु अभी उज्जैन में ही देखे, एक दिन हमने 250 भगवत गीता का टारगेट लिए थे एक दिन का, उस दिन 293 हो गया। मतलब भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और इसके माध्यम से कितने भक्त जुड़ेंगे। जैसे ही भक्त लोग भक्ति को बढ़ाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वैसे उनके अंदर एक अलग शक्ति का संचार होने लगेगा। और हम देख रहे हैं जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से जुड़ते हैं उनके उत्साह प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, उत्साह में कमी नहीं है। और जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सब करते हैं, परंतु उत्साह कम होते जा रहा है। they come to the temple, they chant in one place, they chant very nicely, but at the same time no interest for preaching। तो इसीलिए सबसे निवेदन है, श्रील प्रभुपाद जी का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे दिलीप सिंह परियर पर बैठे हैं, डीएसपी स्वयं आज चार प्रोग्राम कर चुके हैं। उनके 2 बच्चे, एक आईआईटी खड़गपुर में और आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उन दोनों बच्चों को उन्होंने बोल दिया कि तुमको घर घर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उनका एक बच्चा, उन्होंने 50 भगवत गीता अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं।
तो मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। मैं देख रहा था अभी हमारे कोर डिवोटीज का संख्या में पिछले 7 दिन में एक भी भक्त ने 10 भगवत गीता से ज्यादा नहीं किए हैं, और एक एक भक्त तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं। तो बड़ा ही आश्चर्य लग रहा था, मतलब कैसे बैठे हैं, 10 दिन ऐसे बीत गया, हम लोग बिना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे बैठ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, देखो आज दुनिया में अनादर करने वाले धर्मों को बहुत लोग हैं, परंतु यदि आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, उत्साह है, समर्पण है भगवान के लिए ना, घर में बैठे मत रहिए। आज 2-4 लोग आपके पड़ोस में जो उत्साहित है ना, उनको भी उजागर करिए। और यदि आप उजागर हो ना, यदि उनको उजागर नहीं करोगे तो काल उनके भी दिया बंद हो जाएगा। वो भी भक्ति मार्ग में आना चाह रहे थे, वो भी बंद हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि प्लीज 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 कम आउट फ्रॉम दी होम, है ना, बाहर आइए। थोड़ा लोग को बताइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर रास्ते में, है ना, बाइक वालों को रोक के हमने 50 गीता दे दी है। अभी मानसी राधा माता जी ने 33 भगवत गीता कर दी, एक दिन में उन्होंने 17 भगवत गीता कर दी। जस्ट इमेजिन भगवान की शक्ति कितना आनंद है। हम शुरुआत करते हैं और भगवान सारा शक्ति का संचार कर देते हैं हमारे अंदर। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, आज से हम प्लानिंग बना रहे हैं उज्जैन के लिए, हम डेली बेसिस में प्रयास करेंगे कि 200-250 गीता हो। अभी तक पर डे 66 गीता तक हम पहुंच पाए हैं। जैसे प्रभु जी ने लगभग 59 डेज पहले प्रभु जी आप एक मैसेज डाले थे, 20,000 गीता करने के लिए हमको 166 गीता करना पड़ेगा पर डे। अभी मैं कल हिसाब कर रहा था, 66 गीता हम लोग किए हैं, अभी 100 गीता पर डे उसमें ऐड करना पड़ेगा। और 100 क्या, 100 इज वेरी इजी। यहाँ पे 224 भक्त हैं, 1 है भी नहीं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज आप बाहर आइए, प्रचार को थोड़ा संकल्प लीजिए। कितना दिन है, बस 1-2 महीने के बाद ये सिलसिला फिर से खत्म हो जाएगा, मुझे पता है, फिर से हम सब चुप हो जाएंगे। हमारा अंदर और कुछ मतलब उस प्रकार प्राण नहीं रहेगा अभी जो प्राण दिखाई दे रहा है। तो प्रभु जी प्लीज आप मार्गदर्शन करिए कैसे हम लोग और उत्साहित होकर इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते। हरे कृष्णा। जैसे एक श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की एक लीला है, तो उन्होंने बहुत आयोजन करके अलग अलग दुकानों में प्रभुपाद की पुस्तक रखी थी। तो पुस्तक उतनी जा नहीं रही थी दुकानों से, दुकानदार रख तो लिए लेकिन जा नहीं रहे थे। तो प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद, हमने पुस्तकें इतनी दुकानों में रखी हैं लेकिन बुक्स जा नहीं रही हैं। तो प्रभुपाद बोले, मेरी पुस्तकें दुकानदार नहीं सेल कर पाएगा, मेरी पुस्तकें दुकान से भी जाएंगी, मेरी पुस्तक केवल भक्तों के उत्साह की वजह से जाएंगी। तो जब भक्त भक्त उत्साह रखते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है दुर्वासा को, कि एक दुर्वासा बच जाए, मेरी सारी सुकृति ले लो, मेरी सारी भक्ति ले लो, सब कुछ ले लो, एक दुर्वासा की रक्षा हो जाए। तो हमको तो ये नहीं करना है, हमको केवल घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकल करके हम लोग अगर केवल लोगों को अप्रोच करो, लोग तैयार बैठे हैं, ये भी देखना है। अभी प्रभु बता रहे बाइक वाले, मैं भी कल गया था संकीर्तन देखने के लिए, कैसे संकीर्तन होता है। मैं आश्चर्य रह गया, भक्त लोग बाइक वाले को बोलते हैं थोड़ा रुकना, 2 मिनट रुकना, उसको पुस्तक दे, वो पुस्तक ले लेता है। दुकान वाले और कई लोग तो जो लोग सो रहे होते हैं सुबह के टाइम, उनके घंटी बजाते हैं, वो आँख मुँह ऐसे ऐसे करते करते बाहर आते हैं, वो पुस्तक ले लेते हैं। तो कैसे भगवान तैयार करके लोगों को रखे हैं, हमको केवल अप्रोच करना है। और 2-3 दिन क्लास पहले या एक हफ्ता पहले भी मैं बोल रहा था, महाप्रभु जो भविष्यवाणी करके गए हैं कि पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, तो ये तो एक दिन होना है। लेकिन अगर हमारे मरने के पहले हम 1-2 प्रांत, 1-2 देश कुछ देख के जाएं कि हाँ पूरा कृष्णा कॉन्शियस हो गया, तो कितना बड़ा हमारा एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए बिकम रेवोल्यूशनरी, हम सब सिंह गुरु के अनुयायी हैं, तो शेर जैसे ही होना चाहिए, घर में बैठना नहीं चाहिए। तो जिसका जैसा सामर्थ्य है, समय के अनुसार आपके कॉन्टेक्ट्स निकालो, लिस्ट निकालो, अननोन लोग, नोन लोग, किसी को छोड़ना नहीं है। और जो भगवत गीता लेगा वो श्रद्धावान है, उसको लेकर के फिर हम आगे कल्टीवेट कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत अभी बहुत सारी अभी जैसे फैसिलिटीज है। यस। जैसे अभी 16, 17, 18 तारीख गीता महोत्सव का प्रोग्राम है, उसके लिए हम लोग प्लानिंग बहुत बड़ा बना रहे हैं। देन आई लव भारत प्रोग्राम है 26 जनवरी को, उसमें फिर 1500 यूथ को हमको बुलाना है। तो बड़े बड़े कार्यक्रम आपके लिए वेट कर रहा है। जस्ट हमको, मैं एक चीज प्रभु सोच रहा था, जस्ट मैं शेयर करना चाह रहा था। जैसे मैं देखा, हम साधना करते हैं तो फिर साधना ही करते हैं, मतलब साधना ही करते हैं हम। फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो हाउ टू बैलेंस इट, मतलब आप एक बार बोले थे कि 10 प्रोजेक्ट भी लो परंतु उसको बैलेंस करो तो अच्छे से जमेगा। मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि उसको छोड़ना नहीं है, बैलेंस करके आगे बढ़ना है। उसको बैलेंस कैसे करें, मतलब थोड़ा। देखो, जो
जो जॉब करने वाले भक्त हैं या व्यापार करने वाले भक्त हैं, उनके लिए मॉर्निंग साधना, इवनिंग प्रीचिंग, ये उनका बैलेंस होना चाहिए। सुबह में साधना अच्छी नहीं होगी तो प्रचार खाली चला जाएगा, उसमें शक्ति नहीं रहेगी। प्रचार की शक्ति साधना से है। और जब हम प्रचार करते हैं और साधना नहीं करते तो हम एक अलग गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लोग क्या सीखते हैं? तो इसीलिए दोनों एक साथ चलें। सुबह के समय उठ करके हम लोग भगवान के भक्तों के साथ बैठ के जप करें, भागवत पढ़ें, और शाम के समय में सब भक्त मिल करके प्रचार करें। और जिनके पास फिर एक्स्ट्रा टाइम है वो दिन में भी प्रचार कर सकते हैं। ये धारणा भी ठीक नहीं है कि केवल साधना ही हमारा उद्धार कर देगी। साधना हमारा उद्धार नहीं करेगी, क्योंकि हम महाप्रभु के अनुयायी हैं। महाप्रभु के अनुयायियों से दोनों अपेक्षा है, साधना भी, प्रचार भी। प्रचार भी महाप्रभु की सेवा है। तो इसलिए जो प्रचार में भाग नहीं ले पाते हैं, ओनली 50% उनकी भक्ति है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, गुरु महाराज 50% तुम्हारी साधना हो, 50% प्रचार कार्य में सहयोग। तो छोटा हो बड़ा हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसके साथ आप पुस्तक पकड़ के जा सकते हो, वो भी प्रचार है। तो ऐसा नहीं है कि सबको केवल बहुत ज़्यादा गुणवान होना पड़ेगा प्रचार के लिए। सहायक बनना भी प्रचार कार्य में मदद करना है। तो कम से कम अपनी इच्छा शक्ति रखें, मंदिर आए। कोई को कहीं स्थान नहीं मिलता है, मंदिर के गेट के सामने 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, उनके सामने खड़े होकर के बस आप वहाँ पर आते जाते लोगों को भी बात करोगे, वहाँ भी पुस्तक चली जाएंगी। तो इस तरह बहुत सारे भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था किया है, उसका लाभ हमको उठाना चाहिए। हरे थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। में प्रॉब्लम है। हैंड रेस किए बिना क्वेश्चन कर रही हूँ। हाँ। ये जब हम लोग यहाँ पर बेंगलोर में जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो यहाँ पर पास में 2 टेम्पल्स हैं। एक शिव जी का है और एक उसके जस्ट सामने एक हनुमान जी का है। उन टेम्पल्स में हम लोग जब शुरुआत में जाते थे तब बुक्स जाते थे, उस समय जा रहे थे। मतलब ये अराउंड ऐसा था कि अगर हम 2-2.5 घंटे वहां खड़े हो जाएं तो 4 बुक्स करीब चले जाते थे, 4 या 5 इस तरह से जाते थे। फिर करते 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 ये हुआ कि अब वही के वही लोग वहां पर आते हैं, तो धीरे धीरे वो बुक्स जाना बंद हो गए। और साउथ इंडियंस बहुत इस तरह से होते हैं कि टेम्पल वगैरह बहुत विजिट करते हैं, तिलक विलक भी धारण करते हैं, पर क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं और शराब वगैरह पीते हैं, उनका इस तरह से है रूटीन में, तो वो गीता को हाथ नहीं लगाना चाहते, तो वो लेते ही नहीं है। बस वो दूर से बात भी नहीं सुनते हैं, नमस्कार करके चले जाते हैं। तो पिछले 1-2 बार से ऐसे हुआ कि खड़े रहे लेकिन एक भी भगवत गीता नहीं गई, तो उससे उत्साह कम होता है। ये ठीक है कि भगवान हमारे एफर्ट्स देखते हैं, रिजल्ट नहीं, पर हमारा उत्साह कम होता है। भगवान रिजल्ट्स नहीं देखते, लेकिन श्रील प्रभुपाद रिजल्ट्स भी देखते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने ये सिस्टम बनाया है, रोज इस कोर्स प्रभुपाद को भेजे जाते थे। फिर प्रभुपाद ने बोला कि इस कोर्स को भगवान के सामने पढ़ना है। इस्कॉन में इतने बड़े बड़े मंदिर खोलते हैं, इतने बड़े बड़े फंड रेजिंग होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कोई अनाउंसमेंट भगवान के सामने नहीं होता। लेकिन प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अनाउंसमेंट का भगवान के सामने करने के लिए बोले हैं। इसलिए हम लोग लोकेशंस भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है मंदिर में ही व्यक्ति बुक्स लेगा। जो बड़े मॉल हैं या बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स एरियाज हैं या चाट चौपाटी वाले एरियाज हैं, ऐसी जगह पर जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पर भी जाके हम पुस्तक वितरण कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर मास्क वगैरह पहना जाए जिससे भक्तों की हेल्थ खराब ना हो, तो बेंगलोर में तो ट्रैफिक इतना होता है, हर सिग्नल पे ट्रैफिक पे भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे वेंचर्स खुल सकते हैं। अपने अलग अलग सोसाइटीज़ में जा कर के हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर बस वहाँ पर कोई परिचित एक सोसाइटी मेंबर हो जिससे कोई सिक्योरिटी या कोई हमको रोके ना, अगर एक कोई सोसाइटी में एक कोई भक्त भी है अपना, उसको ले जा करके हम सोसाइटी के अपार्टमेंट्स को कवर कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेंचर्स हो सकते हैं जहाँ जाके हम बुक्स को दिखा सकते हैं लोगों को। साधना सोसाइटी में राधिका। तो हम, कर रहे थे, सोसाइटी में कर रहे थे और सोसाइटी में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था। एक दिन का ऐसे था, एवरेज के 7 भगवत गीता जा रही थी, पर सोसाइटी में फिर मना कर दिया कि इस्कॉन वाले ये कर रहे हैं। इस तरह से एक सोसाइटी में मना कर दिया, दूसरी सोसाइटी में परमिशन मांगी, उन्होंने परमिशन ही नहीं दी। और जैसे लेना माता जी हैं, परमिशन नहीं वो लेना है सिग्नल जब पे तक। खड़ी नहीं हो सकते। परमिशन कोई नहीं देगा कलयुग में। अगर सोसाइटी में कोई पहचान ये शुरू कर देना है, जब तक मना नहीं करेगा तब तक तो किसी के पास गीता पहुंच जाएगी, तब फिर तीसरी सोसाइटी में जाएंगे। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक और सीक्रेट है
बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ भक्तों की टीम का कल्टीवेशन भी जरूरी है। ये हर साल टीम बढ़ेगी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सेम अमाउंट ऑफ टीम सेम बुक डिस्ट्रीब्यूशन को इतना ऊपर तक नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन हर साल 2 4 5 10 भक्त बढ़े जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत सीरियसली लेंगे, अपने आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमारे अक्रूर प्रभु लास्ट ईयर अलग अलग स्कूल्स में जा कर के बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, इस बार उनका थोड़ा हेल्थ ख़राब है, तो इस तरह 2 4 भक्त जुड़ते जाएंगे। अभी इंदौर में हंसराज प्रभु और राजीव प्रभु बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंदौर में कर रहे हैं। तो इस तरह एक दो भक्त हर साल उत्साही जुड़ जाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो जिन लोगों को हम कल्टीवेट कर रहे हैं उनको भी धीरे धीरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेरणा देना है, तो इस तरह ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ये प्रभु थैंक यू प्रभु। एक चीज तो इसमें है प्रभु, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, जैसे हम आइडिया अभी गुना में देखे, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं थोड़ा सा प्रयास करते हैं ना, वो कैसे भी करके हो जाता है, वो उसका तरीका ही सबसे सबसे बेस्ट संकीर्तन 2 4 भक्त हाँ संकीर्तन करें और बाकी भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, उससे महाप्रभु का जो प्रचार फॉर्मूला है उससे बेस्ट और कुछ अभी तक तो नहीं दिख रहा है। संकीर्तन के साथ साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबसे ज्यादा प्रभावशाली। हरे कृष्ण प्रभु जी, बिना हैंड रेस करे आपको पूछ रही हूँ क्वेश्चन। मैं एक्चुअली मेरी आई में प्रॉब्लम है तो मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं अकेले कहीं नहीं जा सकती, तो मैं घर बैठे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूँ, मतलब समझ ही नहीं पा रही आप हूँ अलग मैं। अलग अपने अपने कॉन्टेक्ट्स को फोन लगा करके प्रेरणा दे सकते हो, उनके माध्यम से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। हाँ, बाकी भक्तों को सहायता कर सकते हो, और जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो लोग को कल्टीवेट करने के लिए बहुत मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नंबर्स भक्त आपको दे सकते हैं, आप फ़ोन लगा करके कल्टीवेट कर सकते हो। दक्ष संकर्षण प्रभु आप अनुराधा माता जी का नंबर लेके उनको इंस्पायर कर सकते हो, कैसे वो फ़ोन लगा के भक्तों को कल्टीवेट कर सकती है नए नए यस प्रभु। गीता से। थैंक यू प्रभु जी। बसंत प्रभु। प्रभु जी एक सेकंड। और जो अक्सर सुनने मिलती है ना बातें, वो ये मिलती है कि हमारे पास भगवत गीता है। हाँ, यही वाली भगवत गीता है, ये बहुत सुनने मिलता है हर किसी से। उसका क्या उत्तर देते हैं भक्त लोग, बताएंगे? दक्ष संकर्षण। हम तो ऐसे बताते हैं उनको कि आप चाहते हैं सनातन धर्म का प्रचार हो, भगवत गीता का प्रचार हो, वो बोलेंगे हाँ है, हम चाहते हैं। तो देखो मैं अभी मैं सड़क पे आया हूँ, आप तो सड़क पे नहीं आए हो, तो आप घर में रह के कमाते हो और मैं आके इसको प्रचार करता हूँ। एटलीस्ट आप गीता लेके प्रयास करो इसको दूसरों को देने के लिए, नहीं तो मुझे ही 250 रुपया दे दो, मैं दूसरों को दे देता हूँ। तो इसमें 10 से 3 4 लोग कन्विंस हो जाते हैं। कल मैंने एक चाय वाला के पास गया, वो व्यक्ति खड़ा था, बोला कि मैं अशुद्ध हूँ। मतलब शुद्ध जगह कहाँ है? बोला कि ये शुद्ध जगह है। मैं पहले उधर गीता रख दिया, मैंने बोला पैसा तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो और शुद्ध जगह में गीता रखने के बाद उसका नंबर लिया और उसका फोटो खींचा, मैंने बोला पैसा कहाँ है? बोले अकाउंट में क्यूआर कोड दो। तो फिर वो दिया। मतलब मेरा कहना है कि सबके साथ ऐसा नहीं करना है, मतलब तरीका अलग अलग हो सकता है, परंतु कुछ तरीका अपना सकते हैं इस प्रकार से। थैंक यू प्रभु। हरे हाँ हरे बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद पुनः। प्रभु जी बस मैं एक चीज मेरे मन में बहुत था कि इस तरह की सेशन हो जिसमें ये चर्चा हो, और दूसरा कभी कभी कुछ कुछ भक्त के हम लोग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे ना बहुत उत्साह हम लोगों को मिलता है। एक चीज बस मैं शेयर करना चाह रहा था कि मैं अभी डेली बेसिस पे लिख रहा हूँ, तो जो भक्त लोग डालते हैं ना, अगर उसमें लोग लाइक्स करेंगे, हरि बोल लिखेंगे, तो वो देख करके भी उत्साह मिलता है कि सभी भक्त कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, कम से कम अंदर में इच्छा जागृत होती है। दूसरा, मैंने प्रयास कर रहा था, अंदर में दुख हो रहा था, नहीं हो रहा, तो मैंने वहाँ मंदिर में भगवान से खूब प्रार्थना की, सबके पास जा जाके लास्ट में श्रील प्रभुपाद जी को बोले कि मेरे अंदर क्षमता नहीं, फिर भी आप चाहें तो हो सकता है। और प्रभु जी मैंने देखा कि एक गाड़ी जा रही थी, उसमें सारे स्टूडेंट बैठे थे और वो निकल गए थे लगभग। मैंने वहां दौड़ के रोका और जब मैं बताना शुरू किया, सबके सब भगवत गीता भी लिए, सबने माला भी लिया और एक ग्रुप भी हमने बना। तो फिर मैंने किया कि अगर तो अगर हम सब, और मैं प्रभु जी 40 उस दिन मैंने 40 लोगों का नाम लिखा। मुझे लग रहा था कि अगर हम लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कभी आज मैं जैसे मेरा हुआ तो कल किसी और का होता है, हम सब मिलके जब अगर अभी सभी लोग अभी मिलकर प्रयास करें बसंत तो के बारे में तो हमारे को कहना चाह आराम रहा से था होगा। कि
बसंत प्रभु अभी 10 फैमिली को उज्जैन से जोड़ चुके हैं प्रभु जी। अभी इनको माला भी करा रहे हैं, उनका रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दिया बसंत प्रभु। बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि हरि। मानसी राधा माता जी कुछ बोलना चाह रही? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका भी मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ जो मतलब कथा का आनंद, और आपने जो बिल्कुल मधुर वाणी से वो करा, सबको वशीभूत, बहुत ही मतलब वो था, मतलब नहीं बता सकती मैं शब्दों में, आप मेरी भावनाओं को समझ जाइएगा बस। और थैंक यू गुना के लोगों का कि उन्होंने जो भी थोड़ा सपोर्ट करा और हम जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। तो मतलब संख्या में तो 34 ही हुआ, पर मैं कम से कम 100 लोगों से बात करी प्रभु जी, बहुत अच्छे से 5-5 मिनट समझा। क्योंकि मैंने कहा गीता लेना जरूरी नहीं है, पर एटलीस्ट आप थोड़ा सा समझो तो समझ तो सकते हो, तो उनको समझाएगा। और जैसे अभी मोहिनी माता जी पूछ रहे थे ना कि वो बोलते हमारे पास है, तो मैं बोला हाँ ठीक है आपके पास, तो आप क्या करते हो उस गीता जी का? तो बोले रखा है। नहीं, मैंने कहा उसको रखना नहीं है, उसको आपको आपको पता है कि फिर आपके पास गीता जी है, तो उसमें कितने श्लोक है, पहला श्लोक क्या है, आपको ये पता है? आप सामने वाले को कैसे बता पाओगे? अपने को उसको रखना नहीं, अपने को उसको पढ़ना भी है और दूसरों को प्रेरित करना है। जैसे मैं आपको प्रचार कर रही हूँ, आपको दूसरों को प्रेरित करना है, यही हमारा है। कोई बात नहीं, आप मत लीजिए गीता जी, पर सामने वाले को ये बोलिए। ऐसा मैंने बोला प्रभु जी, मुझे नहीं ये भी पता सही है कि ये नहीं। भी बहुत बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। बुक्स जितनी जाती हैं उससे 5 गुना आदमी को आप भगवान के बारे में भी बता रहे हो। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो भी स्कोर है। ऐसा नहीं है कि केवल बुक्स पुस्तक जा रही है उतना ही हमारा प्रयास हुआ। इतने लोगों से जिनसे बात की, उनको मंदिर के बारे में बताया, हरे कृष्ण मावन बारे में बताया, उनका नंबर हम ले सकते हैं, उनको अपना कार्ड दे सकते हैं, तो वो भी प्रचार है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम से हजारों लोगों से मिलने का हमको रोज मौका मिल रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हम लोग को थोड़ा सा लालच होना चाहिए कि हमारे रहते रहते हम ऐसा 5,000 10,000 भक्तों का समूह देखें कि मंदिर में जगह कम पड़ जाए, संडे फीस्ट करना पड़े तो बड़े गौशाला में करना पड़े, बड़ा पांडाल लगा करना पड़े। ऐसा हमारे अंदर लालच होना चाहिए अभी से। तो उसके लिए लेट अस वर्क टुगेदर, सब मिल करके प्रयास करेंगे तो भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। प्रभु जी, मुझे कल लालच हो गया था कि मैं गुना ही रह जाऊं, सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था ना, तो वास्तव में कथा तो एक कवर था। वो हाँ, मेन एजेंडा नहीं था, मेन एजेंडा प्रचार ही था। जो भक्त गए थे अच्छा, उनको प्रचार में लगाना। और उधर गुना में अच्छा क्यों लगा? क्योंकि पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते थे, दोपहर में 1 से 6 तक कथा में रहते थे, और बाकी जो टाइम बचा सुबह और शाम उसमें प्रीचिंग करते थे। मतलब अगर पूरा दिन भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये आनंद हमारे लिए वेट कर रहा है। इसलिए हमारे लिए हमें अच्छा लगा। तो ये उज्जैन में भी संभव है, लेकिन हमको थोड़ा सा सब लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा मंदिर आकर के सेवा में मदद करनी होगी, प्रचार कार्य में मदद करना होगा, तो वो आनंद ऐसा लगेगा कि घर जाने की इच्छा ही नहीं होगी। मैं तो काउंसलर मीटिंग में बोल भी रहा था, अपने अपने घर में अगासुर का फोटो लगा लीजिए। ये चिंतन होना चाहिए, अगासुर मुझे खा रहा है, ये घर मेरा सांप के जैसा है, ये घर से बाहर जितना रहूंगा उतना ही अच्छा है। हरी हरी। ठीक है हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे किसी के घर में कोई शांत हो जाता है, तो हम्म। वहाँ 12 दिन जो रहते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं कि आप घर में भगवत गीता का पठन करें। हाँ बिल्कुल। कई भक्त तो ऐसे हैं जो केवल उसमें देख लेते हैं अपने पेपर में किसकी 13वीं, और वहां जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये सबसे हाँ, अच्छा मैं मौका है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बुक गिफ्ट देना होता है परिवारजनों जी को, जी तो वो विदाई जी। में भगवत गीता देते हैं। एक भक्त तो इसी तरह प्रचार कर रहे हैं, वो अखबार में रोज देखते हैं कहाँ कहाँ 13वीं है, वहां जाके जी, फिर कीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हरि बोल हरि बोल। वो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन, प्रभु मतलब जैसे वो बोलते हैं, गरुड़ पुराण पढ़वाते हैं पंडित जी, तो हाँ। मुझे ऐसा कहीं मतलब जी ऐसा नहीं बोले कि नहीं भगवत गीता ऐसा पठन नहीं करते, ऐसा मतलब नहीं, ऐसा उस कुछ। सब पचड़े में आप मत पढ़ो, उनके रीति रिवाज मत बदलो, आप तो जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दो। वो ज्यादा जी महत्व, जी प्रभु। उस तक पहुंच जाएगी तो उनके भक्ति पहुंच जाएगी बस। जी जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, सॉरी। रिकॉर्डिंग अच्छा सुनने में इतना आनंद आया था, तो वहाँ जो प्रेजेंस थे गुना में, उनको कितना आनंद हुआ। ये धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हरे कृष्ण। सब गुरु महाराज की कृपा है।
हरी हरी श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक लास्ट बात बता रही हूँ प्रभु हाँ जी। मैंने मतलब वो बोलते थे कि हम अलग गिफ्ट देते हैं, हमारे अलग गिफ्ट होते हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, आप 1000 रुपए का गिफ्ट देते हो ना, उसमें 200 रुपए का कम करके गीता जी हाँ, जरूर क्या रखना जाने, आप। अभी हाँ। संक्रांति पे माताएं वो उल्टी सीधी चीजें बांटती हैं, हर माताएं 14-14 गीता ले सकती है। उसी तरह इस तरह अलग अलग हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। देखो, बाहर जाने से आइडिया आएगा, सोचने से आइडिया आएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वो गिफ्ट दे सकते हैं। और अभी मैंने सोचा प्रभु जी, मेरे छोटे बच्चे की शादी करूंगी ना, रिटर्न गिफ्ट में मैं हाँ, ये भी मतलब एक है। अभी देखो, जब देव उठने के बाद शादियों का कार्यक्रम शुरू होगा, तो जो जो शादी में गिफ्ट देंगे वो भगवत गीता, कोई बोलेगा हम भगवत गीता पाठ चाहिए, कृष्णा बुक भी है, कृष्णा बुक दे सकते हैं। तो उस तरह हमारे पास बुक्स की कमी नहीं है। हमारा साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये सारी कपिल शिक्षा कुछ, ये बुक्स रिटर्न गिफ्ट में जा सकती है। तो एक शादी में अगर 200-300 मेहमान आएंगे, आपका एक बार में 200-300 पुस्तक चला जाएगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय।